हेलो। 10th क्लास में इस साल कुछ सिलेबस से हटा दिया गया है फॉर्मूला लिखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, लेकिन हर साल उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उसे भी हम बता दे रहे हैं। दिमाग पर यह नहीं रखेंगे कि हम नहीं देखे हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे लिखे, उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखे, आज यही सीखेंगे हम लोग। आज नहीं, 2-3 दिन 4 दिन लगातार यही सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी आवश्यकता हर जगह पड़ेगी। तो आज हम यह नया टॉपिक इसका उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही दे रहा है, हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, किताब जैसा नहीं बताया, सब्जेक्ट दुनिया भर के दिमाग खराब करने वाला चीज नहीं बता रहे, केवल देखेंगे सब लोग सीख जाएंगे। थोड़ा सा हम जब केमिस्ट्री जिस दिन शुरू किए थे उस दिन गिनती के बारे में बोले थे, काउंटिंग, फिर याद दिला रहे हैं। जैसे इसमें कहीं 0 आ जाए तो इसको नील पढ़ेंगे, 1 आ जाए 1 इसको अन या मोनो पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, 2 आ जाए तो इसको डाई या बाई पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, 3 आ जाए तो इसको हम ट्राई पढ़ेंगे, 4 आ जाए तो टेट्रा लिखेंगे, कभी कभी क्वाड भी लिखा जाता है, ये जानिए। 5 आ जाए तो पेंटा लिखेंगे, 6 आ जाए तो हेक्सा लिखेंगे, 7 आ जाए तो ऑक्टा लिखेंगे, 8 आ जाए तो 7 को हेप्टा, कभी कभी इसको सेप्टा भी लिखा जाता है 7 वाला को। यह हो गया ऑक्टा। 9 आ गया, 9 को नौना कहेंगे, 10 को डेका कहेंगे। हमको आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरिंग का। फिर एक बार सब लोग सुन लेंगे, नील जो है 0 को 1 2 3 4 को मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, इस तरह से मन में याद करेंगे। मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा नोना डेका। 1 नंबर यह बात हो गई। स्टेटमेंट में नंबर 1 को याद कर लेंगे, नहीं भी ये सुनकर याद कीजिए, कुछ भी रटना नहीं है। अब दूसरा हम बताने जा रहे हैं, 1 नंबर बात खत्म, दूसरा देखेंगे, इसके बाद मिटा रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम गिनती सीख गए, 1 से 1 0 में छोड़ दीजिए, यहाँ हमें 0 ही लगेगा। मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका 10 कंप्लीट रखिए। 100 कंपाउंड को सिखा देंगे। आपके बुक में 5 दिया है 10वां तक, हम 100 तक सिखा देंगे, ऐसे आपको 20 तक ही चलेगा। दूसरा नंबर सीखना क्या है, हम हाइड्रोकार्बन में एक अल्केन बताए थे, अल्केन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेरेंट्स कहा जाता है। सबका जितने तो कंपाउंड है, इसके बच्चा बच्ची है, इसके डेरिवेटिव है। यानी हम लोग कह देंगे कि अल्केन्स आर द पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन, पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन ऑफ और ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी कार्बनिक यौगिकों का बाप मां कौन है, अल्केन्स है, दिमाग पर रखेंगे। इसका हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, are the derivative of
अल्केन। यह भी दूसरा नंबर याद कर लेंगे मतलब जान लेंगे कि सभी काल्पनिक यौगिक के बच्चे हैं डेरिवेटिव है। यह शब्द क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहे हैं कि किसी विद्यार्थी का नाम है दिनेश तिवारी, तो तिवारी जो है कहां से आया? कम्स फ्रॉम फादर, फादर के नेम की आवश्यकता पड़ेगी। यह रमेश सिंह, सिंह कम्स फ्रॉम फादर, वर्मा, शर्मा, तिवारी, दुबे, यह सब फादर से आता है। तो इस यह हरदम हम फादर को खोजेंगे। आज के बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी नाम लिखना, फॉर्मूला लिखना होगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यह जान गए। फिर अब तीसरा नंबर किसमें देखेंगे? तीसरा नंबर क्या है? किताबी लैंग्वेज नहीं, सीखेंगे बिना कुछ, एकदम आराम से सब लोग सीख जाएंगे। तीसरा नंबर क्या सीखना है? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अल्केन का फॉर्मूला लिखे थे, अल्केन का, इसके पहले डिफिनेशन हो गया, अल्केन का बताया है। यहाँ केवल हमको लिखना है, फॉर्मूला जानना है। अल्केन का फॉर्मूला इस तरह से बताए थे, CnH2n+2, पहले भी बता दिए थे। अब इसमें वैल्यू 1 रख दिया जाए इसका, तो एक हो गया C1, चाहे 1 को नहीं लिखे, 2 में 1 का गुणा 2 और +2, 4 हो गया CH4। इस कंपाउंड का नाम मीथेन हो गया, मीथेन। दूसरा देखेंगे, यहाँ 2 रखिए, 2 में 2 का गुणा कर देंगे, 4 हो गया, +2 कर देंगे, C2H, 2 × 4 तो 6 हो गया, 6, इसका नाम मीथेन हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद कर लेना है, याद एक दिन में हो जाएगा। फिर 3 है तो 3 का डबल करेंगे 6 और 2 जोड़ दीजिए 8, 3 में 6 और 2 8 हो गया प्रोपेन, इसका नाम हो गया प्रोपेन। चौथा देखिए C4, यहाँ 4 है, 4 में 2 का 8 हो गया और फिर 2 जोड़ दीजिए C4H10, इसका नाम ब्यूटेन हो गया। अब इसके बाद से हम जो गिनती जानते हैं वही जोड़ते जाना है। C5 यह हो जाएगा 12, तो पेंट लिखे थे पेंटा, तो इस पेंटेन कह देंगे इसका नाम। 6 C6H12, 6 × 12, 2 जोड़ देंगे 14, हेक्सेन नेम हो गया इसका। 7 C7H16, हेप्टेन हो गया नाम इसका, इधर लिख देते हैं। अब C8, 8 में के 16 और 2 उसमें जोड़े 18 हो गया, यह ऑक्टेन हो गया, इसका नाम ऑक्टा था 8 नंबर पर। 9, इसमें 9 रखकर बुझिए 9 और 9 × 18, 2 जोड़ दीजिए 20, 9 लिखे थे 9 नंबर गिनती में, और उसी में ये नहीं है, 9 हो गया उसका नाम। 10 नंबर को डेका लिखे थे, तो इस तरह से 10 और 22, यह हो गया कि 10 × 20 और 2 जोड़ दिए 22 हो गया। इसका नाम डेका लिखे थे, तो ये लिख देंगे डेकेन, यह हो गया डेकेन। यह 10th के बुक में 5 ही है, इससे ऊपर भी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर यह लिख दिए 11, तो C11H, यह हो जाएगा 24। अनडेकन, एक कम कर देंगे, अनडेकन। C13H26, 13 में 26 और 2 12 रखेंगे, 12, तो 24 और 2 26। यह हो गया हम लोग को डोडिकेन, सभी लोग ध्यान देंगे, यही कंपाउंड की राशि 10 है। C13, 13 में 14, 13 का 2 गुना 26 और 2 जोड़ दीजिए 28, ट्राइडेकेन कर दीजिए, ट्राइडेकेन। 14, 28 × 30, यहाँ 14 के लिए टेट्रा लिखे थे, 14 के लिए, तो यहाँ टेट्रा जोड़ देंगे डेकेन में, टेट्रा डेकेन। अब चलिए C15H15, 30 × 32,
पेंटाडेकेन इसका नाम लिख देंगे, पेंटाडेकेन, केवल सुन के याद कर जाएंगे। C16H34 32 हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ये ऑक्टाडेकेन हो गया, ऑक्टाडेकेन हो गया। C19 38 हो गया, नौनाडेकेन हो गया, नौनाडेकेन। C20 40 गुना और 2 जोड़ दीजिए 42, आइकोसेन, आइकोसेन। और भी आगे बढ़ सकता है, और आइकोसेन, डाई आइकोसेन, इस तरह से 5 आपके बुक में है, कम से कम 20 जाने। फिर एक बार सुनेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नौनाडेकेन, आइकोसेन। 20 यह सुनकर याद कर जाएंगे, कोई भारी चीज नहीं है। तो अब यह जान गए, तो फिर इसके बाद दूसरा आइटम बताते हैं, उसकी जरूरी पड़ेगी। अभी हम लोग 20 जो है अल्केन का नाम याद किए थे, जिसमें था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नौनाडेकेन, आइकोसेन। 20 याद हो जाएगा सुन के केवल। आगे चलेंगे, 20 वह जान गए, तो उसके बाद इसमें टर्म्स आता है अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल। अभी अल्केन देखे थे, अल्केन अभी देखे थे, इस अल्केन में से एक H कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, हटा दिया जाए, उसी चीज का नाम हो जाता है अल्काइल रेडिकल। इसका नाम हो जाता है अल्काइल रेडिकल। इसको R से डिनोट करते हैं, R इक्वल टू हो गया CnH2n प्लस 2 था अल्केन में, एक H कर देंगे तो, कम कर देंगे तो इतना हो गया। पहले देखेंगे इसका डिफिनीशन बनाकर, इसका डिफिनीशन क्या बनाएंगे कि अल्केन से एक H कम कर दिया है, तो जो शेष भाग बचा उसी का नाम अल्काइल रेडिकल है। ऐसे लिख देंगे कि फेन 1H एटम removed from one alkane molecule then rest part is called अल्काइल रेडिकल। क्या हमने सुना कि अल्केन के एक अणु से जब हाइड्रोजन का एक परमाणु निकाल दिया जाए तो शेष भाग को हम लोग अल्काइल रेडिकल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर, यानी यह R बराबर हम लोग का हो गया CnH2n+1। अल्काइल रेडिकल बराबर अल्केन में से एक H कम कर रहे हैं, एक H कम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। एग्जांपल देखेंगे, अभी अल्केन का फार्मूला देखे थे, पहले मिला था मीथेन CH4, तो CH4 में से एक कम कर दीजिए, चाहे इस पर बैठा दीजिए, इस पर बैठा देंगे तब भी। चाहे मीथेन का फार्मूला देखे थे CH4, उसमें से एक कम लिखे तो मीथेन था, तो
तो मीथेन से इसका नाम हो गया मिथाइल। देखेंगे दूसरा था C2H6 आया था, तो एक कम बोल दीजिए, चाहे इस पर बैठा देंगे, इसका नाम हो गया इथाइल। यह मान लेते हैं कि C3H7 हो गया, इस पर बैठाए, चाहे C3H8 था, कम हम लिख दिए हैं, इसका नाम हो गया प्रोपाइल। इसके बाद हम लोगों को मिला था C4H10 मिला था, तो 9 कर देंगे, तो इसका नाम ब्यूटाइल हो गया, ब्यूटाइल। मान लेते हैं कि पांचवा का नाम लिखे थे C5H12, लिखे थे कितना, C5 में 10 2 12 था, 11 लिख देंगे, इसका नाम हो गया पेंटाइल। कितना लिखेंगे जान गए, इसको लिखता रहिएगा। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन डाले थे, उसी तरह से हो जाएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। यानी दैट इज R इक्वल टू कह सकते हैं, R बराबर हम लोग जान गए CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H13, ऐसे आप बना सकते हैं, जिनका नाम रहेगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। तो यह भी सुन करके याद कर लेंगे कि यार मतलब यही सब चीज होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो यह भी हम लोग का खत्म हुआ। अब देखेंगे चौथा चीज हम बता रहे हैं, पांचवा इसमें का, अब समझेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या है। यह 2-3 चीज याद है, कल परसों से स्वतः अपने से सभी विद्यार्थी लिखने लगेंगे फॉर्मूला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। यह देखेंगे फंक्शनल ग्रुप यह है क्या, यह बाद में इसका डिफिनेशन बनाएंगे, पहले एग्जांपल समझेंगे सब लोग। यह देखेंगे ऐसे बना दिया, एक दिन बाद खुद से लिखने लगेंगे, अभी मान लेते हैं इतना H इन लिखे हुए हैं, इतना लिख दिए। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, या इसका एक और नाम है क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। दूसरा देखेंगे, एक दिन बाद लिखना सब लोग सीख जाएंगे कि कैसे ये सब लिख रहे हैं। इतना बना दी OH। इस कंपाउंड का नाम है इथाइल अल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। देखेंगे यार, सब लोग ध्यान से देखेंगे, यह एक कंपाउंड है इथाइल क्लोराइड। यह इथाइल क्लोराइड में इतना ही एक अंतर पड़ रहा है इसमें, यह ना इस कंपाउंड का नाम है इथाइल अल्कोहल, इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर। यह थोड़ा थोड़ा बनावट में अंतर है, बाकी सब चीज एक ही जैसा है। यह जो है खा जाने पर भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, यह थोड़ा सा पी जाने पर लोग भगवा जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। इसका नाम है शराब है, यह इथेनॉल, इसी का नाम है शराब। तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, खाने के बाद पीने के बाद यह आदमी जो है नशे में आ जाता है। और यह जो है डाइमिथाइल ईथर सूंघने पर ही बौरा जाता है आदमी, इसको हम सूंघे तभी जो है नशे में आ गए। तीनों के गुण में अंतर
फंक्शनल ग्रुप। जैसे 3 विद्यार्थी हैं, एक को हाथ में जय हनुमान गुण सागर पहना दिया गया पीली धोती, एक दूसरे के हाथ में कुरान थमा दिया गया, वो पहन लिया टोपी, एक के मुरेठा पहन लिया और वो भी दाढ़ी बनाकर चला गया गुरुद्वारा में, हो गया सिख। तीनों में कोई अंतर है? तीनों एक ही तरह का, थोड़ा सा बाहरी बनावट अंतर हुआ, उनका फंक्शनिंग बदल गया। दुनिया के ठेकेदारों ने, मजहबी ठेकेदारों ने उसका प्रॉपर्टी चेंज कर दिया, टोपी चेंज कर दिया उसका, हो गया वो पहन लिया, जाकर जो है कुरान पढ़ने लगा, एक टीका फाना लगा दिया, वह रामायण महाभारत पढ़ने लगा। इसी तरह से इसमें भी है, केवल जो है बाहरी इतना ही के कारण यह इसका प्रॉपर्टी अलग हो गया, इसका प्रॉपर्टी अलग हो गया, इसका प्रॉपर्टी अलग हो गया। इसी चीज का नाम है पहले फंक्शनल ग्रुप। यानी इथाइल क्लोराइड में जो है हम लोग कह देंगे फंक्शनल ग्रुप यह हुआ, फंक्शनल ग्रुप। इसमें कहेंगे इस तरह से सिंगल बॉन्ड सीएल है, बाद में इसको हाईलाइट करेंगे। नहीं, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, दूसरका वाला ने फंक्शनल ग्रुप, दूसरका का फंक्शनल ग्रुप कहेंगे सिंगल बॉन्ड OH, अल्कोहल इसको कहते हैं, अल्कोहल। तीसरका का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, इस तरह से सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड इसको ईथर कहते हैं, ईथर। ध्यान से देखेंगे तो इसका डिफिनेशन कैसे बना है, यह एक एटम है, यह भी एक एटम है, 2 एटम है। यानी हम लोग कह रहे हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु या परमाणुओं का समूह, जिसके द्वारा उसका गुण निर्धारित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यह फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। लिख देंगे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स in organic compound which determines the properties of organic compound are called functional group। एग्जाम्पल में यही बताते हैं 3, इसमें यह फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसमें यह फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसमें यह फंक्शनल ग्रुप हो गया। यानी इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड CH, इसको सिंगल बॉन्ड OH, इसको सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यह। इसके बाद हम 4, 5, 6 फंक्शनल ग्रुप अगले दिन लिखवाएंगे और उसके बाद जो है फॉर्मूला लिखना सिखाएंगे। या पहले मेन चीज था, अब जो यह चीज समझ गया वह एकदम आसानी से फॉर्मूला इसमें का लिख लेगा।